गौतम गंभीर एक दूजे किस्म के आदमी हैं। उनको समझ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है। एक तरफ जहां देश की सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता बीजेपी में आने के लिए परेशान हैं, वहीं गौतम गंभीर बीजेपी कोटे से सिटिंग एमपी हैं। वो बीजेपी छोड़कर वो अचानक से आज पॉलिटिक्स को क्विट करने जा रहे हैं अपने क्रिकेट के कमिटमेंट के लिए। हालांकि ये कहने वाली बात है। अभी तक जो बातें उठ रही हैं उसमें कहा यह जाता है कि गौतम गंभीर का दिल्ली के बीजेपी नेताओं के साथ, बीजेपी की जो दिल्ली की यूनिट है उनके साथ कुछ रिश्ते, कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। गौतम गंभीर जो करना चाहते थे वो बीजेपी के दिल्ली यूनिट के द्वारा उनको रोका जाता था या खुल के अपने हिसाब से काम करने नहीं दिया जाता था। गौतम गंभीर पिछले कुछ समय से काफ़ी कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी फ्रस्ट्रेट थे। वो अपने हिसाब से काम करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली बीजेपी यूनिट उनको अपने हिसाब से काम नहीं करने दे रही थी, जिसको लेके उनके अंदर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन था। वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया और गौतम गंभीर अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे थे। तब उनको शायद ऐसा लगा होगा कि क्रिकेट में ज़्यादा सुकून भी है, ज़्यादा पैसा भी है और फ्रीडम भी है और अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी भी है। गौतम गंभीर का एक स्टाइल है काम करने का। इस वजह से वो अभी अभी के करंट के समय में पॉलिटिक्स में फिट नहीं बैठ। गौतम गंभीर इस बार आईपीएल में केकेआर के लिए वापसी कर रहे हैं। गंभीर अपनी कप्तानी में केकेआर को 2 टाइटल जिता चुके हैं, इसलिए वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं केकेआर के साथ काम करने के लिए। हालांकि पिछले 5 सालों में गौतम गंभीर सांसद तो थे, लेकिन सियासी पिच पे ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। सियासी से ज़्यादा वो क्रिकेट के पिच पे ज़्यादा समय देते थे, जिसकी वजह से बीजेपी के विरोधी और गौतम गंभीर के विरोधी इन पे काफ़ी सवालिया निशान उठाते थे कि वो एक नेता हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो कमेंट्री में और क्रिकेट टीम के साथ देते हैं। हालांकि इन सारे सवालों का जवाब गौतम गंभीर अपने स्टाइल में देते रहे। उनका हमेशा से एक ही स्टेटमेंट था कि क्रिकेट के पिच पे वो शौक के लिए नहीं जाते हैं। जितना उनका शौक था, जितना उनको हासिल करना था, वो अपने करियर में प्राप्त कर चुके हैं। तो क्रिकेट के फील्ड से जो भी अर्निंग होती थी वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता का मदद करते थे उस पैसे से। गंभीर अपने क्षेत्र में बहुत से वेलफेयर का काम करते हैं, जैसे कि 1 रुपए में खाना खिलाना हो, या फिर कूड़ेदान की जगह पे बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाना हो, या कूड़े वाली मशीन लगवानी हो, जो जो कूड़े का पहाड़ है उसको ख़त्म करने के लिए अलग अलग तरह के प्लांट लगवाने हो। तो ये सारे काम करने के लिए वो कहते थे कि उनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती थी, जो फंडिंग उनको क्रिकेट के पिच से मिलती थी। हालांकि गंभीर का कहना है कि वो इस काम में उनको काफ़ी सहयोग नहीं मिलता था। अपने अपने को लीडर या अपनी पार्टी की तरफ से भी उनको ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे और वो इस फ्रस्ट्रेशन में कुछ और करते। इससे बढ़िया था कि उनके लिए वो क्रिकेट को ही क्विट, राजनीति को ही क्विट कर दें, और राजनीति क्विट करने के बाद वो अपने क्रिकेट के कमिटमेंट को आसानी से पूरा कर सकते हैं और पूरी टाइम दे सकते हैं। हालांकि गंभीर ने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट में भी कहा है कि वो काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं इस चीज़ से, क्योंकि उनको अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी नहीं है। वो जो करना चाहते हैं वो उसको आसानी से नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये भी बात उठती है कि गौतम गंभीर एक साफ बोलने वाले इंसान हैं, जिसकी वजह से राजनीति के पिच पे उनका सफल होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राजनीतिक में साफ बोलने वाले लोगों के लिए जगह कम है। क्रिकेट की दुनिया काफ़ी अलग है। क्रिकेट में उनका एक अपना अलग स्टाइल है, अलग रुतबा है, एक बड़े प्लेयर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में ज़्यादातर लोग डिप्लोमेट ही रहते हैं जो सफल हो पाते हैं। सांसद के रूप में गंभीर के 3 कामों को काफ़ी याद किया जाएगा, जैसा कि 1 रुपए में खाना खिलाना हो, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाना हो, या कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए किया गया मशीन का इंस्टॉलेशन काम हो। उनका विशेष ध्यान था कि कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर दिया जाए। गौतम गंभीर अब केकेआर में जा रहे हैं, जिसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। केकेआर की का परफॉर्मेंस पिछले आईपीएल में कुछ खास नहीं रहा है, तो गौतम गंभीर पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो केकेआर की टीम को एक बेहतर दिशा में और बेहतर स्थान तक पहुंचाएं। पॉलिटिक्स क्विट करने के पीछे केकेआर भी हो सकती है, क्योंकि केकेआर इस साल ही गौतम गंभीर को कॉन्ट्रैक्ट दी थी और केकेआर को गौतम गंभीर से ज़्यादा उम्मीद है, जिसकी वजह से गौतम गंभीर को भी केकेआर के लिए ज़्यादा काम करना है। एक एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि इस बार आईपीएल जब हो रहा होगा तो सेम समय लोकसभा चुनाव भी है। आईपीएल और चुनाव का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक साथ है। इसकी वजह से भी गौतम गंभीर क्रिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं राजनीति की अपेक्षा।
गौतम गंभीर उन पॉलिटिशियन में से रहे हैं जिनको जनता ने काफ़ी पसंद किया है, जिसके काम जनता को काफ़ी पसंद आए हैं। 2019 में बीजेपी ने दो बड़े सेलिब्रिटी को चुनाव मैदान में उतारा था। एक पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर और पंजाब के गुरदासपुर सीट से सनी देओल थे। हालांकि सनी देओल भी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और गौतम गंभीर भी अब चुनाव से अपना नाम वापस ले लिए हैं। गौतम गंभीर भारत के लिए 2007 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप में काफ़ी अहम रोल निभाए थे, जिसकी वजह से पूरी देश की जनता उनको काफ़ी एडमायर करती है, उनको काफ़ी पसंद करती है, उनके क्रिकेट को काफ़ी पसंद पसंद करती है। लेकिन राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो गौतम गंभीर का राजनीति से दूर जाना काफ़ी हद तक अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये सेलिब्रिटी जो हैं वो बस पावर कमाने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। हालांकि गौतम गंभीर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में उनके कुछ काम हैं जो काफ़ी सराहे गए हैं, जिसके लिए उनको काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है। गंभीर का लास्ट टाइम पे चुनाव से जस्ट पहले राजनीति छोड़ना एक अपने आप में एक कंट्रोवर्सी बन चुका है। आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर का ऐसे टाइम पे राजनीति छोड़ना सही था? क्या उन्होंने पैसों के लिए छोड़ा है?